जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। मेरे सरकार के सदक़े में बनी है दुनिया, बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो। मेरे सरकार के सदक़े में बनी है दुनिया, बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो। बड़ी खूबसूरत महफिल का हम लोग हिस्सा बन के बैठे हुए हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि खूबसूरत आवाज़ के मालिकान से मिलने का शरफ आपने हासिल किया है। मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े नाजिम हैं, अल्लामा आसिफ सैफी साहब। वो मुझसे बारहा कहते थे कि आफाक भाई, जहाँ के लोग ना बोलें कुछ ना करके उनसे सिर्फ नारा लगवाओ। समझ रहे? जहाँ के लोग ना बोलें उनसे सिर्फ नारा लगवाओ। मैंने कहा ठीक है, इसको भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लिया जाएगा। ये सरकारे ताहिरे मिल्लत की बारगाह नूर है, जहाँ अल्लाह का शुक्र है 44 सालों से लोग उनसे मुकद्दस की महफिल को सजाए हुए हैं। आज के ज़माने में तो मैंने ऐसे ऐसे पीर को देखा है कि जो अल्लाह जाने किस दुनिया के आदमी है, लेकिन सरकारे ताहिरे मिल्लत के बारे में लोगों ने मुझसे बताया कि जिनका तकवा लाजवाब, जिनकी तहारत लाजवाब, जो कम खाने वाले कम बोलने वाले लोग हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जिनकी मोहब्बतें हैं कि फ़कीर वस्त में धूनी रमा के पीता है, गरीब खून को पानी बना के पीता है, शहीद सर को कटाते हैं, शहीद पीते हैं सर को कटा के मैदान में, मुरीद पीर से नजरें मिला के पीता है। बड़े बड़े लोगों ने शेर पढ़े हैं, वरना आज के पीर साहब लोगों का हाल तो ये है। मैंने तो करीब करीब हिंदुस्तान भर में देखा, जॉर्डन है, दुबई है, सऊदी अरब है, इराक है, ऐसे मुल्कों में गया भी और देखा सबको मैं। एक पीर साहब थे, वो कलकत्ता शहर में अपने एक मुरीद के यहाँ गए, तो मुरीद ने अच्छा खासा इंतजाम किया खाने पीने के लिए, तो पीर साहब ने खूब खा लिया। उसके बाद में पीर साहब ने कहा कि खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है, कहीं से इंतजाम करके गरीब ने मीठा भी दे दिया। उसके बाद में पीर साहब ने कहा इसके बाद कुछ तीखा भी खाना सुन्नत है, उसने वो भी लाकर दे दिया। थोड़ी देर के बाद में उसका 18 साल का बेटा आ गया, तो पीर साहब ने कहा ये बताओ इसका क्या नाम है, तो उसने कहा कि हुजूर इसका फर्ज नाम है, फर्ज। तो कहा यार ये कौन सा नाम है, तो कहा कि इसमें सुन्नत से आपको इतनी मोहब्बत है कि मैं डर रहा था कि कहीं ये सुन्नत बता दूं तो इसे भी ना खा जाए। तो कभी कभी दिक्कत होती है, लेकिन ये ऐसे लोग थे जिन लोगों ने कम खाया कम बोला और पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया। समझ रहे हैं? मैं तो नहीं जानता बहुत ज्यादा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि वलीदपुर और खुलदाबाद शरीफ की सारी रौनकें जिसको देखना हो वो आज नारायणपुर के अंदर देख, कसम खुदा की। ये वो सारे लोग हैं, ये वो सारे लोग हैं कि जिनके बारे में एक शायर ने कहा था कि अपने तस्बीह के दानों को सजा देते हैं, फिर तो ये मुर्दा परिंदों को उड़ा देते हैं। ये मोहम्मद के गुलामों की फकत आदत है, बहते दरिया पे मुसल्ला जो बिछा देते हैं, बहते दरिया पे मुसल्ला जो बिछा देते हैं। ये फकत उनके गुलामों की ही ताकत है, बहते दरिया पे मुसल्ला जो बिछा देते हैं। ये वही लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह का बड़ा एहसान है कि बड़ी बातें याद आई गई। सरकारे जुनैद बगदादी बगदाद शरीफ में एक गली से गुजर रहे थे, देखा कि एक आदमी शराब पीकर अल्लाह का नाम ले रहा है। जुनैद बगदादी उसके करीब में गए, पानी लाए, उसके मुंह को धुल दिया, साफ कर दिया। जैसे ही जुनैद बगदादी फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि पहली वाली जमात में वही शराबी बैठा हुआ है। जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते रहे तू कहां से आ गया, तो मस्जिद के दरो दीवार से आवाज आ रही थी कि जुनैद तूने इसका मुंह धुला था, मैंने इसका दिल साफ कर दिया है। अरे यार सुभान अल्लाह तो कह दो भाई, तूने इसका मुंह धुला था, मैंने इसका दिल साफ कर दिया है। सरकारे ताहिरे मिल्लत जैसे अल्लाह के वली से किसी आदमी ने पूछा हुजूर ऐसे आदमी का पता बताएं जिसकी दुआएं कबूल होती हो, तो उस अल्लाह के वली ने फरमाया कि दुआ कबूल होती है कि नहीं होती है उसको तो नहीं जानता, लेकिन जो दुआएं कबूल करता है उसको जरूर जानता हूं। तो मत रहे, ये बड़े बड़े जुमले हैं, बाद में अपने घर जाएं आप तो ये महसूस करेंगे कि शायद उस बोलने वाले ने कोई अपनी आवाज को सामने रखा था। वरना बायजीद बुस्तामी का नाम लेते हैं, पूछें आप मुफ्ती साहब से कि सरकारे बायजीद बुस्तामी का अल्लाह के वलियों में मर्तबा क्या है, तो जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा था कि हुजूर ये बताएं कि बायजीद का अल्लाह के वलियों में क्या मर्तबा है, तो वो इरशाद फरमाते हैं ऐसे ही है जैसे फरिश्तों में जिब्रील का है। अब अगर आपकी तरफ से इजाजत हो तो एक शेर सरकार ताहिर मियां की शान में पढ़ दूं। 44 साल से जलसा हो रहा है और मेरे लिए तो बहुत बड़ा मसला है कि उर्स की महफिल जब आती है तो मैं बहुत घबराया रहता हूँ।
असमें निजामत के हवाले से बातें सेट होती हैं, फिर बातें कर ली जाती हैं। अब पता चला कि उर्से ताहिरी है तो ताहिरी रंग में शेर पढ़ना है, उर्से हशमती आ गया तो फिर वही पढ़ना है। समझ रहे हैं आप कि एक आदमी ने कहा था ना कि जिस जगह आपका नक्शे कफे पा होता है उस पे लिखा हुआ मंजिल का पता होता है। तो एक साहब महबर भागलपुरी थे, भागलपुर के अंदर पैदा हुए थे, तो उन्होंने कहा कि उसको हम महफिले सरवर से उठा देते हैं जिसका पैजामा बहुत ज्यादा उठा होता है। तो ऐसे ऐसे भी लोग कह लेते हैं अपनी बात को। समझ रहे हैं आप? अगर ताहिर मियां से मोहब्बत कितने लोग करते हैं, जरा हाथों को उठाएं तो। सब करते हैं। तो ताहिर मियां के नाम को सुनकर बोलेंगे आप लोग कि नहीं बोलेंगे? मैंने आज के 5 साल पहले इसी मिंबर पे पढ़ा था एक शेर, उसे पढ़ना नहीं है, बता रहा हूं मैं कि नबी के चाहने वाले हैं जितने तन के बैठे गए, जो धोखे से चले आए हैं वो बेमन के बैठे गए, और सभी बारातियों से कह दो कि जल्दी चले आए, मेरे ताहिर मियां फिर आज दूल्हा बन के बैठे। शुक्रिया। मेरे ताहिर मियां फिर आज दूल्हा बन के बैठे। अब ताहिर मिल्लत से मोहब्बत करने वालों की एक टीम है और इनके बगावत करने वालों की भी टीम होगी। समझ रहे हैं आप? इसलिए मैं एक शेर पढ़ता हूं, सुने आप। अगर ताहिर मियां के नाम पर आप खामोश हो गए तो फिर फिजियोथेरेपी भी आपको नहीं बुलवा पाएगी। देखें आप कि जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए। बोले आप, बोले वरना खाली कर दिए। ये बहुत सारे लोग इधर उधर सब बैठ जाएंगे। मैं थोड़ा सा टाइम लेके बोल रहा हूं अपने दोस्तों की वजह से, वरना बैठ जाता मैं। कि जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए और मुफलिसी है दामने शाहिन शहीद थामे हुए। जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए और मुफलिसी है दामने शाहिन शहीद थामे हुए। और गिर के मर जाओगे तुम लेकिन गिरा सकते नहीं, मेरे ताहिर की विलायत है अली थामे हुए। एक आदमी नारा लगाए यार सुभान अल्लाह, कहीं से उसकी आवाज बुलंद होगी ताहिर मियां के नाम पर। सुभान अल्लाह बोलो तो। माशाअल्लाह, मेरे ताहिर की विलायत है अली थामे हुए। अल्लामा कारी वसीम निजामी साहब बैठे हुए हैं, जिनकी तकरीर को सुनने के बाद लोग ये कहते हैं कि शायद सुबानी साहब दोबारा कब्र से वापस आ गए। आप मेरी आवाज पर बोले वरना इतना परेशान कर दूंगा मैं। अभी अल्लामा मोइन साहब मुझसे फरमा रहे थे कि आफाक भाई 18 नवंबर की आपकी तारीख चाहिए, बहुत पहले से तो मैं चाहता हूं कि 18 मरतबा यही सुभान अल्लाह बोल दें तो तारीख हो जाएगी इंशाअल्लाह, वरना मुझे घूम फिरा के पूरा नवंबर आपके बस्ती ही में खर्च करना है। नारे तकबीर। अरे नारायणपुर वालों इतने कमजोर तो नहीं हो जितने आज बैठे हुए हो यार। क्या सब ये सब मामला है? कम से कम यकीन दिलाएं आप कि अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला, सभी के वास्ते आबे हयात थोड़ी है, ये कह के छीन लिया बुज़दिलों के हाथों से, अबे तुम्हारे बाप की नहरे फरात थोड़ी है। नारे तकबीर और बोले नारे तकबीर। सिर्फ पाबंदी औरतों को हाथ उठाने में, आप तो बोल सकते हैं ना नारे तकबीर। दरे हुसैन से आकर निजात ले जाए, अली के लाल से कुल कायनात ले जाए। ये बात सच है कि गाजी के कट गए बाजू, किसी में दम नहीं आकर फरात ले जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमामे हुसैन, जिक्र इमामे हुसैन, उर्से मुकद्दस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। शब्बीर की महफिल से जो इनकार करेंगे वो खुद को मुसीबत में गिरफ्तार करेंगे। और कश्ती ये वफा को अभी अब्बास दिलावर, दो हाथ में इस पार से उस